जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल वेल, ऑल गुड, ऑल फैंटाबुलस। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग किसके? एम्पियर सर्किटल लॉ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अमेजिंग रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये सिमिलर है गॉस लॉ के। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ गॉस लॉ। और अभी से पहले तक हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा मैं उसका डिस्कशन ले लेता हूं, है ना। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जना देता हूं, और उसके बाद में हम लोग अपनी आगे की बात करेंगे। सो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? उससे पहले याद करिए, हम ये चीज समझ चुके हैं कि कभी भी कोई भी कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, एंटी क्लॉकवाइज अगर उसमें फ्लो है ऑफ करंट, तो नॉर्थ पोल बनेगा उस साइड, और यदि क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनने वाला है। ये चीजें हम देख चुके हैं। बोलो यस और नो। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, इन चीजों पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूं। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसमें इसकी मैथ्स क्या बोलती है, तो देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका। भैया इसकी मैथ्स कहती है कि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। सर ये क्या बीमारी है? सर ये क्या चीज है? ये बता रहा है कि क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट या क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times the enclosed current in an electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई एनक्लोज्ड का म्यू नॉट टाइम्स रहेगा। यस और नो? सही बात है। इज इट क्लियर? क्लियर। तो अब ये चीज जो आई, ये चीज क्या बता रही है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक मिनट, हां, इस पे हम लोग जरा बात कर लेते हैं। यानी कि क्लोज लूप इंटीग्रल, इसका मतलब यह भी तो हो गया कि बी डॉट डीएल म्यू नॉट समेशन ऑफ आई एनक्लोज्ड। ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है कि बहुत ही सारे करंट कैरिंग वायर्स हो। उन बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स में आपका कुछ ऐसा मामला चल रहा है, राइट? बहुत ही करंट कैरिंग वायर्स हैं, उनमें कुछ ऐसा मामला चल रहा है। हाँ या ना? यस और नो? जस्ट अ मिनट। हाँ अब ठीक है। तो ये कहानी चलेगी, प्लीज इसे कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कॉपी डाउन कर लीजिए। चलो
हो गया। अब जब भी आप इनको करने जाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे ले? तो यहां पे एक कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, और वो कन्वेंशन क्या है आओ जरा देखो। कि दो तरीके से लूप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यदि उसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा है क्लॉकवाइज, और दूसरा यदि उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने में मान लो कुछ करंट हैं I1, I2, I3, I4, यहां पे I1, अरे यार सॉरी, I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन। अब सवाल ये उठता है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लें, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए किसको क्या। तो देखो यार, जब भी लूप बनेगी ऐसी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लूप में थंब अंदर की तरफ जा रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल से देखो, क्लॉकवाइज लूप में थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए द इनर डायरेक्शन या इनवर्ट डायरेक्शन पॉजिटिव, अंदर की तरफ जाता हुआ पॉजिटिव है। सही, अंदर की तरफ जाता हुआ पॉजिटिव कौन सा, मतलब ये वाला। सही, आउटवर्ड इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो दी आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि डॉट, ये वाला पॉजिटिव है। क्लियर है ये बात, हाँ या ना? अब इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको एक फायदा दिखाता हूं, ध्यान दें। यहां पे आप लिख सकते हो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स, ध्यान दीजिए कौन सा पॉजिटिव है, बाहर अंदर जाता हुआ, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2, ये इसका ये फायदा हुआ, हाँ या ना? उसी प्रकार से यहां पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स किसका, I1 बाहर आता हुआ है, बाहर आने वाला पॉजिटिव है, I2 भी बाहर आता हुआ है, ये दोनों अंदर जा रहे हैं, I3 माइनस I4। लॉजिक क्लियर? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो लूप्स बनेंगे, इन लूप्स को हम लोग कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लाइक दिस। इज इट क्लियर? सिंपल सा फंडा है। ओके, ये तो हमने बात कर ली आरएचएस की, एलएचएस की भी बात कर लेते हैं, एलएचएस की भी बात कर लेंगे। कॉपी करें इसे जरा, कॉपी इट डाउन, ये गॉस लॉ की तरह ही है। ठीक है, आओ आगे देखो, एक प्रॉब्लम के रूप में देखो। पहले ये कोई करंट कैरिंग वायर्स हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, सही। अब यहां पे आपको बोल दिया ये एक एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप जो
करंट कैरिंग वायर्स को एनक्लोज कर ले और ये एम्पीरियन लूप ऐसी बन रही है। तो आई गेस ऊपर से जब आप देखोगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉक, अच्छा यहां पे नामकरण कर देते हैं I1, I2, I3 एंड I4। पहली बात, जो लूप के अंदर है सिर्फ उसी से बात चलेगी, ठीक है। यानी कि B.dl इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स, अब देखो ऊपर से देखने पे कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर जाने वाले पॉजिटिव I1 प्लस I3 माइनस I2, ये हो गया। ये हमारा टॉप व्यू देखने से हुआ। बॉटम व्यू देखने से फिर उल्टा हो जाता है, यही चीज नीचे से देखोगे तो यही चीज क्लॉकवाइज हो जा रही है, फिर उल्टा हो जाता। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? इज इट अंडरस्टूड? अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, नहीं होना चाहिए, है ना? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बाहर वाले को क्यों छोड़ दिया? वाई ओनली इनसाइड currents आर टेकन। हम लोग सिर्फ अंदर वाले करंट को ही क्यों लेते हैं, इनसाइड वाले करंट्स को ही क्यों लेते हैं, है ना? वाई ओनली इनसाइड करंट्स आर टेकन, आर कंसिडर्ड, तो उसका क्या कारण है? देखो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूं विद डायग्राम। देखिए कोई वायर है जिसकी वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, है ना? ये रही, ठीक। अच्छा अब एक मिनट, अब यहां देखिए, जब हम लोग देखें तो ये अंदर जाता हुआ है आई, उसकी वजह से अंदर जा रहा है ना, सॉरी बाहर आ रहा है ना, बाहर आने की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, हाँ या ना? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। यदि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, अब देखो कुछ वायर्स यहां भी हैं, I1 I2, अब इनके लिए हमने क्या किया, एक लूप ले ली, ये ऐसे कोई आर्बिट्ररी शेप मान लो, लूप ले ली। अब इसमें हम लोग सिर्फ अंदर वाले क्यों लेते हैं, उसका कारण सुनो। इस जगह देखो, इस जगह एंट्री, इस जगह एग्जिट, इस जगह एंट्री, इस जगह एग्जिट, इस जगह एंट्री और इसी जगह एग्जिट। इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी जा रही हैं, है ना? नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस entering and exiting the Amperian loop are same or equal, therefore इनका कोई इफेक्ट थोड़ी है इस एम्पीरियन लूप पे।
इस एम्पीरियन लूप पे इनका कोई इफेक्ट थोड़ी है। अगर इनका कोई इफेक्ट नहीं है तो वी विल कैंसिल देम आउट, हम इसे खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन रिमूव इट। इसीलिए बाहर वालों का कोई प्रभाव नहीं है, अंदर वालों का है। यहां की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी निकलेंगी, तो कुछ आपकी निकलने वाली और आने वाली लाइंस अलग अलग हैं। दैट इज वाई, पूरा कंटेंट है ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो दैट इज वाई। इसमें तो बाहर वाली जितनी आ रही उतनी एग्जिट कर रही हैं, दैट इज वाई बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कंसिडर नहीं करते, नेट इफेक्ट नहीं है ना उनका। इज इट क्लियर? यस और नो? कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें साहब। चलें, देखिए इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ दिस वी विल डिस्कस, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स देखिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट I1 I2, सेकंड यहां जब देखोगे ये करंट ऐसे बह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी दिखा दूं कि मतलब ऐसा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एंड देन ये ऐसे आ रहा है कंटिन्यूसली, सही है, कंटिन्यूसली। यहां पे I1 और इस जगह I2, सही। तीसरा कैसे बनाएं? देखो छोड़ो इसे, चलो इन दो को ही करो। अब यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, B डॉट डीएल को क्या लिखा जाएगा, B डॉट डीएल को कैसा लिखा जाएगा? ये एम्पीरियन लूप, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं बनाई मैंने, चलो ऐसे ही बना देता हूं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो अंदर वाला पॉजिटिव होता है ना, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट प्लस का रहेगा I1, और ये तो बाहर है लूप से, I2 को तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्लियर है। इसके लिए क्या हो जाएगा, B डॉट डीएल म्यू नॉट, यहां देखो ये वाला लूप कैसा बन रहा है, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज है ना, अंदर वाला पॉजिटिव, ये वाला बाहर वाला पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, I1 प्लस I2। सर एक माइनस एक प्लस क्यों नहीं, अरे यार क्योंकि ये एक लूप बोलो, ये एक लूप बोलो, तो इसमें दोनों में देखो ये अंदर जाने वाला पॉजिटिव, ये बाहर आने वाला पॉजिटिव, इसीलिए I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ के लिख दिया। अरे हाँ या ना, इज इट क्लियर? कर लीजिए इसे, कर लीजिए इसे साहब, ठीक है, चलें आगे, ठीक। अब इसके कुछ एप्लीकेशन वगैरह होंगे, और एप्लीकेशन हम लोग इनकी सिमेट्रिक बॉडीज पे देख पाएंगे। एक नोट पॉइंट में लिख देता हूं यहीं पे कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, क्योंकि उन्हीं का इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे ऑफ कोर्स, है ना, एंड द लूप
फॉर्म्ड, जो लूप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज द एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसे? एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं उसे? एम्पीरियन लूप। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल, इसके एप्लीकेशंस को लेके। विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ thank you so very much. Bye bye, take care. Jai Hind, love you all. Please take care.